जबलपुर के अवधपुरी कॉलोनी में ईसा और श्रद्धा नाम की दो लड़कियां रहती हैं। दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। एक रोज़ ईसा ने श्रद्धा को कॉल किया और उससे कहा कि कल तो तुम वेस्ट बंगाल जा रही हो अपनी नई जॉब को ज्वाइन करने के लिए, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो श्रद्धा ने उससे कहा कि अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मैं पैकिंग कर रही हूँ। ऐसा करो कि हम लोग शाम को मिलते हैं। शाम का समय आता है और ईसा एक बार फिर से श्रद्धा को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, तुम अपने घर से बाहर आ जाना। श्रद्धा बोलती है ठीक है, और कुछ समय के बाद में श्रद्धा बाहर आकर के ईसा का वेट करने लगती है। ईसा स्कूटी से वहाँ पर पहुँचती है और फिर दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बातचीत करने लगती हैं। और इसी बीच बातचीत का सिलसिला जब खत्म होता है और श्रद्धा पलट करके जैसे ही अपने घर की ओर जाने लगती है, ईसा अपनी जेब से एक लिक्विड निकालती है और उसको श्रद्धा के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वो श्रद्धा के चेहरे पर गिरता है, श्रद्धा का चेहरा जलने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी बीच में उनकी माँ घर के अंदर से बाहर आ जाती हैं और मौका पाकर के ईसा वहाँ से भाग जाती है। माँ को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसके ऊपर किसी तरह के लिक्विड का अटैक किया गया है। वो तुरंत श्रद्धा को लेकर के बाथरूम में पहुँचती हैं और उसके चेहरे को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धुलाती हैं और फिर तुरंत अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल में पहुँच जाती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ जैसे ही श्रद्धा की कंडीशन को देखता है, वो समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और साथ ही साथ श्रद्धा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। और पुलिस की टीम को जैसे ही उनकी माँ पूरी कहानी बताती हैं, तो इसके बाद पुलिस पहुंचती है ईसा के घर में और उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या कारण था जिसकी वजह से ईसा ने अपनी इतनी क्लोज फ्रेंड के ऊपर इस तरीके के लिक्विड का अटैक किया था? यानी कि वो अपनी क्लोज फ्रेंड को बदसूरत बनाना चाहती थी। और इसके पीछे की 5 साल पहले हुई एक ऐसी घटना थी जो श्रद्धा और ईसा के बीच में घटित हुई थी और उसके बाद में ईसा श्रद्धा को अपना दुश्मन मानने लगी थी और उसने 5 साल पहले ही उससे बदला लेने की ठान लिया था। तो क्या थी वो कहानी, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। 2013-14 में श्रद्धा अपने परिवार के साथ में जबलपुर के अवधपुरी कॉलोनी में रहने आई थी। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते हैं और उसके घर के पास में ही ईसा अपने परिवार के साथ में रहती है। ईसा का परिवार वाले कुछ करते नहीं है और जिसकी वजह से ईसा को अक्सर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी सहेली श्रद्धा से मांग लेती थी। ईसा बचपन से ही श्रद्धा से इस बात को लेकर के जेलसी रखती थी कि श्रद्धा के पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पापा अच्छी जगह पर नौकरी करते हैं और वो जो कुछ भी चाहती है उसके पापा उसको दिला देते हैं। वहीं दूसरी ओर ईसा को अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिलता था और इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ईसा के ऊपर डिपेंड रहती थी, श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन श्रद्धा उसको अपना क्लोज फ्रेंड मांगती थी और वो हर उसकी वो ज़रूरत को पूरा करती थी जो उसके पास होती थी। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा होता है जिससे उन दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। क्लास 10 तक दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहते हैं। दोनों के स्कूल अलग अलग थे लेकिन उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। लेकिन लगभग 5 साल पहले ईसा का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद ईसा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। परिवार वालों को पता चल जाता है, साथ ही साथ मोहल्ले वालों को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है। उसके माता पिता उसको बहुत डांटते हैं और इसके बाद में उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जो रिलेशन था वो खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ईसा श्रद्धा को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मानती थी। उसको ऐसा लगता था कि श्रद्धा ने उसका प्राइवेट वीडियो लीक किया है और जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और इस बात को उसने अपने मन में रखा हुआ था और ईसा ने मन ही मन श्रद्धा से बदला लेने की ठान लिया था। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा इस बात से अनजान थी और जैसे ही ईसा का प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके बाद से जो उसकी सहेली श्रद्धा थी वो उससे दूरी बना लेती है और अब उसने उससे बातचीत करना छोड़ दिया था। साथ ही साथ वो उससे दूर दूर रहती थी। जब भी ईसा उसको कॉल करती थी वो उससे यही कहती थी कि मैं बिजी हूँ और मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। और इस तरीके से श्रद्धा और ईसा का जो एक दोस्ती थी वो अब टूट चुकी थी और दोनों के बीच में जो ये बातचीत का सिलसिला था वो लगभग बंद हो गया था और 1 साल से तो उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। और इस बात को लेकर के ईसा उससे और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी थी। और इसी बीच में दोनों की पढ़ाई पूरी होती है। जहाँ एक और ईसा ने BBA की पढ़ाई की थी, वहीं उसकी सहेली श्रद्धा ने BTech को कंप्लीट किया था। हायर स्टडी कंप्लीट करने के बाद में श्रद्धा को एक वेस्ट बंगाल की कंपनी से जॉब का ऑफर मिल जाता है। उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और वह जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही इस बात का पता ईसा को चलता है उसको लगता है कि अल्लो अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, यानी कि श्रद्धा उससे हर मामले में आगे है। और अब उसको ऐसा लग रहा था कि यदि श्रद्धा चली जाएगी यहाँ से तो वह अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगी। और इसके बाद उसने ऐसा प्लान बनाया जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने अपने दोस्त अंशु को फोन किया और उससे कहा कि मुझे ज्वलनशील लिक्विड की जरूरत है, लेकिन ये लिक्विड मार्केट में आसानी से नहीं मिल सकता है। इसलिए उसने पहले कालिस का एक लेटर पैड बनाया और इसके बाद उस लेटर पैड में अपने ही हाथों से लिख दिया और फिर वो मेडिकल स्टोर में पहुंच गई।
मेडिकल स्टोर वाले ने लेटर पैड को देख करके बोला कि नहीं नहीं, मैं तुमको ऐसे नहीं दूंगा, सबसे पहले इसमें जिसका साइन है, जिस प्रोफेसर का साइन है, उससे तुम बात कराओ। तो इसके बाद ईसा ने बहुत ही चालाकी से अपने दोस्त अंश को ही फ़ोन से प्रोफेसर बना करके उस मेडिकल स्टोर वाले से बात करा दिया। और जब बातचीत हो जाती है तो मेडिकल स्टोर वाले को यही लगा कि ये जो लड़की है वो सही बोल रही है और ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और इसको प्रैक्टिकल करने के लिए ही इतना सारा लिक्विड चाहिए, लगभग 300 ml के आसपास उसने मांगा था। और जब मेडिकल स्टोर वाले को ईसा की डिमांड जेन्युइन लगती है तो उसने वो ज्वलन से लिक्विड उसको दे दिया और इसके बाद वो लिक्विड लेकर के घर में आ जाती है। और फिर उसके बाद ही उसने श्रद्धा को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम वेस्ट बंगाल जा रही हो अपने जॉब को ज्वाइन करने के लिए, तुम चली जाओगी तो मैं तुमसे फिर मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए हम लोग एक बार मिल लेते हैं। और इस तरीके का बहाना बना करके उसने श्रद्धा को घर के पास बुलाया था और शाम को 7 बजे के आसपास उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जब ईसा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने यही कहा कि मैं श्रद्धा को इतना बदसूरत बना देना चाहती थी कि वो जब भी शीशा देखे तो उसको ऐसा लगे कि उसने जो 5 साल पहले गलती की थी उसका एहसास उसको हमेशा होता रहे। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा का यही कहना था कि उसने उसका प्राइवेट वीडियो कभी भी वायरल नहीं किया। उस पुलिस की टीम ने ईसा को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी फरार है और उनको लगातार पुलिस ढूंढ रही है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक सहेली ने अपनी सहेली से केवल जेलसी की वजह से बदला लेने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आज ईसा सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, लेकिन ईसा को अपनी गलती के लिए किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।